मनुष्य जीवन की महिमा गाते हुए संत महान पुरुषों ने बहुत सी बात कही है। क्योंकि ये जो मनुष्य का जो जीवन हमें प्राप्त होता है वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य के जीवन प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परे बहुरी न लागे डार। जो ये मनुष्य का जो जीवन है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कहा गया, इसको सुलभता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीव अनादिकाल से विषयों में फंसा हुआ है। वासनाओं के वशीभूत होकर के विभिन्न खानियों में गोते लगाता है, चक्कर लगाता है। तब कहीं जा कर के इस सुंदर मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये मनुष्य का जो जीवन है उसको प्राप्त करता है। सूकर कुकर बंचर खानियों में भटकता रहता है। अंडज पिंडज उष्मज और मनुष्य खानी, ये खानियाँ हैं। इनमें भटकने के बाद कहीं जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त होता है। और इस सुंदर मनुष्य के जीवन को पा करके हम सब उसको भूल जाते हैं। इस मनुष्य जीवन में क्या करना है, क्या करने के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं, वे सब बात भूल करके हम फिर से 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में वो बच्चा उल्टा लटका रहता है। उल्टा लटके लटके वो अपने अंदर मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे सतगुरु, मुझ पर कृपा करो। मैं इस धरती पर आने के बाद मैं आपकी परम भक्ति करूँगा। भक्ति करके अपने आत्मा को उद्धार करूँगा, फिर से माँ के गर्भ में नहीं जाऊँगा। माँ के गर्भ के अंदर उसको इतनी वेदना पीड़ा दुख सब मिलता है और वहाँ बहुत ही प्रभु का सुमिरन करता है, सतगुरु का सुमिरन करता है। जब माँ के गर्भ के बाहर जब आ जाता है जीव, आने के बाद संसार के चकाचौंध में इतना भूल जाता है, भक्ति की बात क्या कहें। उनके पास इतना भी समय नहीं निकल पाता है जो अपने मालिक को, अपने सद्गुरु को, अपने भगवान को याद कर सके। संसार के काम काज में उतना व्यस्त हो जाता है कि उसके मन में किसी कोने में भी हो जो भक्ति कबूला था गर्भ के अंदर, वो भक्ति कि जो कबूल हुई थी कि मैं भक्ति करूँगा, साधना करूँगा, सत्संग करूँगा, उस सुप्त अवस्था में किसी कोने में पड़ी रह जाती है। भक्ति जागृत नहीं होती है। संसार में नाना प्रकार से फिर से वो दुख भोगता है, फिर उसी भोग वासना में पड़ जाता है। परंतु कभी सतगुरु आकर के जगाते हैं तो कोई कोई जीव जाग जाता है और जाग करके भक्ति प्रारंभ कर देता है। नहीं तो अधिकांशतः लोग इस जीवन में आकर के, मनुष्य जीवन को पा करके
विषयों में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। विषयों के वासनाओं के कौवा उड़ाने में ही अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। मेरे गुरुदेव जी एक कथा सुनाया करते हैं कि एक किसान था और किसान के खेत में मक्का लगा हुआ था। दिन भर वो किसान मेहनत करता, अपने फसलों को बचाता। फसल को बचाने के लिए नदी से किनारे बहुत से पत्थर इकट्ठा करता और उस पत्थर को गुलेल पर रखता, या ऐसे ही जो मक्का खाने के लिए कौवा और तोते आते थे उसको भगाते थे। करते करते बहुत दिन उनकी जिंदगी बीतती रही। एक बार उसके गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत महात्मा किसी को जब पीड़ा को देखते हैं, दुख को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं तो उनकी सहायता जरूर करते हैं। गांव में आया, देखा वो किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को बचा रहा है। कौवे आते हैं खेत में, मक्के को भुट्टे को नोचते हैं, उसमें से दाना सब खा जाते हैं। वो किसान दिन और रात उसी कार्य में जुटा हुआ है, कौवा को भगाने में। जब वो संत उसके खेत तरफ से निकले, किसान ने प्रणाम किया, जैसा सत्कार करना था संत का सत्कार किया और बैठाया। महाराज जी बैठिए और बैठिए, हमारी थोड़ी सेवा स्वीकार कीजिए। जल पिलाया। मक्का भुट्टा लगा हुआ था, उसमें से कुछ भुट्टा तोड़ा, थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा किया और उसके बाद भूंज करके संत को दिया। संत महाराज खाए, तृप्त हुए और तृप्त हो करके उनको आशीर्वाद दिया। और वहाँ से जब चला तो चलते चलते संत ने अपने एक थैली निकाला और उस थैली को किसान को दिया और कहा कि बेटा ये थैली रख लो, आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो किसान सहजता से उस थैली को अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर में संत जी प्रस्थान कर जाते हैं। किसान खोल करके देखता है कि आखिर संत महाराज ने कौन सी चीज इसमें दिया है। देखा तो उसमें कभी जिंदगी में ना तो हीरा देखा था, ना तो ऐसी चमकती चीजें देखा था। किसान को आभास नहीं था कि संत क्या दे गए। कह तो गए थे कि बेटा आज से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। संत ने जो दिया स्वीकार तो किया, लेकिन उसके मन में हुआ कि संत महाराज ने भी हमसे मजाक किया। ऐसे पत्थर के टुकड़े तो मैं बीन करके लाता हूँ और ला करके कौवे को भगाता हूँ। हो सकता है इसीलिए संत जी ने ये पत्थर मुझको दे करके गया हो, इससे क्या गरीबी दूर होगी। वो किसान जो है समझ नहीं पाया और उस पत्थर के टुकड़े से कौवों को भगाना शुरू किया। उसमें थैली में हीरे के टुकड़े रखे हुए थे, क्योंकि संत किसी राजा को सत्संग सुनाने गए थे। उस राजा ने उसको हीरे अशर्फियाँ
स्वागत के रूप में दिया था। संत ने सोचा कि किसी न किसी का काम आ जाएगा, किसी न किसी को दे दूंगा। कृपा बरसा करके उस किसान को दिया तो जरूर, लेकिन उस किसान ने उसका क्या किया, गुलेल में रख करके और कौओं को भगाने में उस पत्थर का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा टुकड़ा उस थैली में रह गया। उसको थैली को लेकर के घर में गया, चलो थैली ही काम आ जाएगा। घर में जब गया तो उसका जो बच्चा था उसने कहा कि पिताजी क्या लाए हो। बच्चों की अक्सर जिज्ञासा होती है जब पिता घर में आता है तो कोई जेब टटोलेंगे, कोई थैला टटोलेंगे, कुछ ना कुछ खाने का तो लाए होंगे। इस ढंग से उसके पुत्र ने देखा कि पिताजी कुछ लाए होंगे खाने के लिए। देखा तो उसमें कुछ नहीं था, एक कांच का टुकड़ा। वो बच्चा उस कांच के टुकड़े को, चमकीले टुकड़े को लेकर के जैसे कंचा खेलते हैं, बाटी खेलते हैं, वैसे खेलने लगा। जब बच्चा खेल रहा था तो उसी समय हीरा तराशने वाला एक जौहरी निकला। उसने देखा कि अरे बच्चे के हाथ में हीरा। उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा ये पत्थर जो है हमको दे दो, इनके पैसे मिलेंगे। तो डर गया बच्चा, गया पापा को बताया कि ये हमारा खिलौना छीनना चाहते हैं। तो जौहरी ने कहा कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये हीरा है, इसका 1 लाख रुपए मैं तुमको दूंगा। वो किसान सोच में पड़ गया, अरे ऐसे पत्थर के टुकड़े को तो मैंने कौवे को भगाने में गुलेल में रख करके और उसको कौवे को मार मार करके भगाया। पता नहीं वो पड़ोस में नदी थी, उसमें जाके गिरा होगा। माथा धुन धुन के पछताने लगा और कहा कि संत महाराज ने मुझको संकेत में कहा तो था कि बेटा आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और हीरे को भी कौवे को उड़ाने में लगा दिया। ऐसे ही हर मनुष्य के जीवन की दशा होती है। संसार में मनुष्य के जीवन को पा करके ना तो गुरु की भक्ति कर पाता है, और उस कबूल जो किया था माँ के गर्भ के अंदर कि मैं जब बाहर आऊँगा तब गुरु की भक्ति करूँगा, सद्गुरु का सुमिरन करूँगा, प्रभु का नाम जपूँगा, सब भूल गया। और आ करके संसार के विषयों में इतना वो फंस जाता है, इतना उस रंग में रंग जाता है, संसार के रंग में। सद्गुरु परम ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को भी पाकर के आदमी संभलता नहीं है, फिर से 84 के चक्कर में वो पड़ जाता है। क्योंकि विषयों के भोगने में, संसार के प्राणी पदार्थों में इतना उल्लिप्त हो जाता है और लिप्त होकर के समय ही नहीं निकाल पाता है कि मैं गुरु की वंदना करूं, भक्ति करूं, सत्संग करूं। इतना व्यस्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमको सत्संग सुनने का समय ही नहीं है, समय ही नहीं निकाल पाता है। और नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह में उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। फिर से विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके इतना काम क्रोध में वो लिप्त हो जाता है, अपने आत्मा के उद्धार का कार्य वो कर ही नहीं पाता है। ना तो कभी संत गुरुद्वारे में जा कर के मस्तक टेकता है, ना उनकी भक्ति करता है। ये जीवन हम सबको मिला था, सुंदर जीवन, मनुष्य के जीवन, इसको भूल गया। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ,
मिले न दूजी बार। ये दूसरी बार ये मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले इसका कोई ठिकाना नहीं है। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। जैसे कोई भी फल हो, चाहे वो आम हो चाहे पपीता हो, जो फल पक कर के नीचे ज़मीन में गिर जाता है, उस पके हुए फल को फिर से हम उस वृक्ष में उस पेड़ में लगाना चाहें, लाख प्रयास करें, वो फिर से वो फल नहीं लग सकता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन एक बार मिल गया है और इस मनुष्य के जीवन को पा कर के हमने सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो हमारा ये मनुष्य जो जीवन मिला वो व्यर्थ में चला गया। जैसे उस किसान ने हीरे से जैसी जिंदगी को कौवे उड़ाने में खर्चा कर दिया, सद्गुरु के ज्ञान को भी भूल गया, ऐसे ही हम सब की दशा हो जाती है। हम मनुष्य जीवन में आ कर के इतना भूल जाते हैं अपने काम काज में, धंधे में, कि हम समय निकाल करके गुरु महाराज की भक्ति नहीं कर सकते, अपने इष्ट की भक्ति नहीं कर सकते, उसको दिन में एक दो बार याद ही नहीं कर सकते, इतना व्यस्त हो जाते हैं। और लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, आखिर किस चीज़ में व्यस्त हैं? व्यस्त रहने का लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बिजी पर्सन हैं, लेकिन नहीं, वो अपने मन में सांसारिक चिंतनों में वो पड़ा रहता है, समय रहते हुए भी फालतू चीज़ों में अपने समय को खर्च करता है। शहरों में ये दशा हो गई है कि संडे की छुट्टी होती है तो बहुत बिरले लोग होंगे जो कहीं मंदिरों में, आश्रमों में जा कर के दर्शन करते होंगे, वहाँ जा कर के पूजा पाठ करते होंगे। नहीं तो लोग पिकनिक पर जाते हैं और पिकनिक पर जा कर के अपने समय को व्यर्थ हमें बिताते हैं। जाएंगे, हाहा हो करेंगे दुनिया भर का, और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे और फिर घर में लौट कर आ जाएंगे। बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे हैं, समय निकला तो पिकनिक पर जाओ। उसको कभी नहीं कहा कि चलो बच्चा, पड़ोस में आश्रम है, गुरु महाराज का सत्संग होता है, वहाँ चलें और चल कर के गुरु जी का दर्शन करें, सत्संग करें। अमुक जगह मंदिर है, वहाँ चलते हैं, जा कर के मंदिर में दर्शन करेंगे, साधु संत पुजारी जन रहेंगे, उनसे सत्संग करेंगे। ये नहीं कहता है। तो समय सबके पास है, लेकिन उन समय को कहाँ लगाना है उसके पास में विवेक नहीं है, और वो विवेक सत्संग से मिलता है और सत्संग सद्गुरु के चरणों में आकर के प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को समय निकाल करके अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए सत्संग में जाना चाहिए, संत गुरु जी की शरण लेना चाहिए और उस बात को याद करना चाहिए जिस समय हम माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा टंगे रहे, उल्टा लटके रहे और उस दुख को झेला और वहाँ कबूल किया कि मैं बाहर आकर सद्गुरु की भक्ति करूँगा, और यहाँ संसार के चकाचौंध में आकर के भूल गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो संसार में बंध गए हैं, अब इससे छूटना मुश्किल है। लोग यही नहीं जान पाते कि हम बंधे कहाँ हैं। कोई शराब में बंधा है, कोई बीड़ी में बंधा है, कोई वेश्या गमन में बंधा है, कुछ न कुछ चीज़ों में खुद बंधा है, उसको कोई दूसरा बांधा नहीं है। एक तोता था, एक किसान के खेत में गया, किसान ने चालाकी से उसमें क्या किया, एक रस्सी बांधा और उस रस्सी में एक चोंगली फिट किया। चोंगली उसको बोलते हैं जिसमें बीच में छेद होता है, उसमें बीच में रस्सी डाल करके छोटे 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 बांस के टुकड़े चोंगली बना करके फिट कर दिया, और उसको फिट करके वो किसान एक किनारे बैठ गया और वो सुआ पक्षी, तोता पक्षी आया, उस पाइप का जो रोल था चोंगली उसमें बैठा, और बैठते ही वो जो पाइप का रोल था चोंगली वो घूम गया
और घूम गया तो वो नीचे की ओर चला गया, जो सुआ पक्षी था, तोता पक्षी। और उसको लगा कि अब आकाश ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर गिर जाऊंगा। इस ढंग से इतना ताकत से पकड़ा हुआ था उस चुंगली को, पाइप को, और सोचता था कि मुझको बांध लिया है, अब मैं यहाँ से छूट नहीं पाऊंगा। और वो पकड़ा खुद था, अपने दोनों पंजों से उस चुंगली को पकड़े लटका हुआ था, उल्टा उल्टा देख रहा था ऊपर। उड़ने का प्रयास करता था लेकिन उड़ नहीं पाता था, लटका रहा। तो कबीर साहब जी ने एक जगह कहा है, कहें कबीर ललनी के सूना तोहे कौन पकड़ो, हे सुआ तुझको किसने पकड़ा है। ऐसे ही सब जीवों की दशा है, वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को ऐसे इसी जगहों में फंसाता है और कहता है कि हम तो बंध गए, फंस गए। आपको बांधा किसने है, आपको फंसाया किसने है, आप स्वयं बंधे हुए हैं। क्योंकि आदमी जब भी फंसता है तो अपने मन के विकारों से फंसता है। जहाँ जिसका मन होता है, आशा होता है, वहीं वो चला जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ आशा तहाँ बासा, जिसके जैसे संस्कार हैं वो वहीं पर पहुँच जाता है। इस मुस्तफ़ाबाद गांव से 4 आदमी यहाँ से चले, तो जिसका संस्कार भक्ति का है, सत्संग का है और साधु संतों के प्रति प्रेम है, तो वो घूमते घूमते आश्रम की ओर आएगा, सत्संग सुनेगा। जैसे बहुत से प्रेमी भक्त लोग होते हैं, अब उनका संस्कार संतों के प्रति प्रेम का है। जैसे वो अभी सज्जन आए हैं, गोला से आए हैं। अब गोला से आए हैं तो उसके मन में था कि मैं गोला से निकल रहा हूँ तो गुरु जी का दर्शन करूँगा, सत्संग करूँगा। तो उनके भक्ति का संस्कार है, और उस भक्ति के संस्कार को लेकर के वो आया और आ कर के गुरु जी के पास बैठा, कुछ अपनी मन की बात थी उसको कहा। फिर हमारे गुरुदेव जी आए, उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर आकर सत्संग विराजमान हो गए। तो ये संस्कार है। तो उस भक्ति को, संस्कार को लेकर के गोला से यहाँ मुस्तफ़ाबाद आए हैं और गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी मन में प्रसन्नता हो रही है। एक दूसरा आदमी है, वो भी वहाँ से निकला होगा, अब उसका दारू पीने का संस्कार है तो दारू भट्टी में गया होगा। तीसरा आदमी है तो वहाँ से निकला है तो गप सड़ाके करने का है, शराब पीने का है, तो उधर चला गया। तो ऐसे जहाँ जिसका संस्कार है उसको वहीं खींच करके आदमी को ले जाता है। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है कि अपने संस्कारों को पवित्र करने के लिए संत गुरुजनों के चरण पकड़ें, उनकी भक्ति करें, और इतनी भक्ति मन में आ जाए कि आपकी जो मन इंद्रियां हैं आपको भटकाए ना, और आपका जो पग है धीरे धीरे चलते चलते गुरु के दरबार में आ जाए और गुरु के चरणों में दंडवत करके सारा संस्कार हमारा पवित्र हो जाए, सुधर जाए। ये भावना रखनी चाहिए। आइए हमारे आपके बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं। गुरुदेव जी के आगमन पर गुरु महिमा का आरंभ करें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।